तो इसे पहला डेफिनेशन जो था एंकोरेज, ए सिक्योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नॉट पार्ट ऑफ द वर्क स्ट्रक्चर टू विच लाइफ लाइन्स, ड्रॉप लाइन्स और lanyards आर affixed. An anchorage must be capable of supporting a minimum dead weight of 5000 pounds, यानी कि 2268 kilograms for every person attached to it. An anchorage not meeting the 5000 pound requirement must be part of a complete personal fall arrest system which maintains a safety factor of at least 2 and is designed and used under the supervision of a qualified person. An anchorage is often a beam guide or column or floor. मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है, जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर है इसका फोल्डिंग का, वो किसी ऐसा चीज़ से बंधा हुआ होना चाहिए जो कि उसका लोड बियर कर सके। ठीक है, उसका भी लोड कैलकुलेशन होता है, इसलिए इसका फोल्डिंग का एक कोर्स होता है 4 दिन का, इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स होता है। ठीक है, वो जब कोर्स कोई करेगा तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में उसके बारे में पता चलेगा। प्लस कोई मैकेनिकल इंजीनियर या कोई सिविल इंजीनियर उसका लोड कैलकुलेशन करके उसका ड्राइंग अप्रूव करके ही आपको इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करना है। ठीक है, वैसे जनरल इसका थंब रूल है कि अगर आपकी नीचे का चौड़ाई अगर 1 मीटर है तो हाइट आपको 4 मीटर तक आप जा सकते हो विदाउट एनी सपोर्ट। ठीक है, लेकिन उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि लाइट ड्यूटी है या मीडियम ड्यूटी है या हैवी ड्यूटी है। ठीक है, लाइट ड्यूटी के लिए आप कर सकते हो, लेकिन मीडियम और हैवी ड्यूटी के लिए आपको एक कॉम्पिटेंट पर्सन से आपको ये लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर सेफ है। जैसे आप कुछ पूछ रहे थे, मतलब देखिए आप जैसे कि आपने एक स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर बना लिया तो उसके ऊपर कौन चढ़ के काम करेगा, कितने लोग चढ़ के काम करेंगे, उसके ऊपर सिर्फ मैन पावर जाएगा या मटेरियल भी रख के आप काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ब्रिक वर्क होता है ना, वाल की चुनाई जो होती है, ब्रिक ईंटा का जो काम होता है, तो उसमें क्या होता है मटेरियल भी रखते हैं, उसके ऊपर मसाला भी रखते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर ब्रिक भी रखते हैं भाड़े के ऊपर, तो लोड उसके ऊपर आ जाएगा। तो वो लोड कितना बियर कर सकता है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी। उसके ऊपर एक उसका कैलकुलेशन होता है, वो भी मिलेगा आपको बाद में कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको ये जनरली पता होना चाहिए कि 3 टाइप का ये होता है कि एक लो, मीडियम और हाई ड्यूटी में। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी में आप इतना मटेरियल उसके ऊपर रख सकते हो, अगर उसका पाइप का डाया स्ट्रेंथ कितना है तो आपको पता चल जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि लोग जो होते हैं, जो नॉर्मली जो छोटी कंपनियां होती है बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती है सेफ्टी को, वो लोग ऐसे ही बना के कुछ भी करके वो लोग काम निकाल लेते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे अच्छा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो होता है, वहाँ पे लोड कैलकुलेशन होता है। ठीक है, और उसको फॉलो भी होता है, और उसमें टैग यूज़ होता है। जैसे कि स्कैफोल्डिंग आप जब बना रहे हो तो उसमें आपको येलो रखते हैं, येलो एक टैग लगाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अगर आपका स्ट्रक्चर सेफ नहीं है तो रेड एक टैग लगाएंगे, यानी कि वो यूज़ के लिए नहीं है। और अगर स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर ओके हो गया है तो ग्रीन टैग लगाएंगे, यानी कि सेफ फॉर यूज़। तो एक स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर होता है अप्रूव्ड, जो जिसके पास ट्रेनिंग होता है, 4 दिन का थर्ड पार्टी ट्रेनिंग होता है, और उसके पास एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है ना, इज डिजाइंड एंड यूज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन। सो नाउ द क्वेश्चन इज हु इज एक्सपीरियंस्ड एंड हु इज ए क्वालिफाइड पर्सन, यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हु इज कॉम्पिटेंट, हु इज कॉम्पिटेंट, मैंने कॉम्पिटेंट का शॉर्ट फॉर्म एक बार बताया था आप लोगों को, याद है, KATE, याद है। ए पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज, ए पर्सन हु इज हैविंग एबिलिटी टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क, राइट, ए पर्सन हु इज हैविंग ट्रेनिंग ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड ए पर्सन हु इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर वर्ड। सो नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होने के बाद ही उस आदमी को हम लोग कॉम्पिटेंट बोलेंगे या क्वालिफाइड पर्सन बोलेंगे, स्पेशली उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप सबको। ठीक है, एंकोरेज कनेक्टर, यानी कि एक तो एंकोरेज जहाँ पे बांधा जाएगा सपोर्ट के लिए, और एक कनेक्टर जिस चीज़ से बांधेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाल है, ये खंबा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एंकोरेज पॉइंट हो सकता है। लेकिन
आपका स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर एक खड़ा है यहाँ पे, उसमें आप क्या चीज़ लेके उसमें बांधोगे, आप उसमें सीलिंग, वायर सीलिंग लेके जाओगे, रस्सी से बांधोगे, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द लोड कैलकुलेशन, उसको बोलेंगे एंकोरेज कनेक्टर। ए कंपोनेंट और डिवाइस that is installed on an anchorage and is specifically intended for attaching a fall arrest system to the anchorage. Anchorage connection straps, carabiners and guiders, grip rated to support minimum dead weight of 5000 pounds यानी कि 2268 kilograms can be purchased from all protection equipment manufacturers. तो ये जितना भी आपको डिवाइस आएगा इसके लिए आपको सप्लायर से बात करना पड़ेगा, जो मार्केट में अच्छी कंपनियां हैं वो लोग ये सब चीज़ सप्लाई करता है। उसी तरह से कैराबिनर ए ट्रेपेजॉइज्ड और ओवल शेप्ड कनेक्टर कंपोनेंट विथ ए गेट और सिमिलर अरेंजमेंट दैट रिमेन्स क्लोज्ड अंटिल इट इज इंटेंसली ओपन फॉर कनेक्शन और डिसकनेक्शन। तो ये एक तरह का डिवाइस होता है जो कि आपको एंकरेज में स्कैफोल्डिंग का एनकरेज करने में मदद करता है, ठीक है। इस तरह से ये सब डिवाइसेस का नाम है। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम हो गया, डिसेंट डिवाइस हो गया, डिसलेरेशन डिवाइस हो गया। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि आप पार्ट्स का नाम बताइए, इसका फोल्डिंग एनकरेज करने के जो पार्ट्स का नाम है उसका नाम बताइए, तो आपको बुलेट पॉइंट में इसका नाम लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा, या जो लोग ऑलरेडी जिसका हम लोगों ने इंडस्ट्रियल विजिट करवाया है उनको तो पता है कि इसका फोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। जिसके पास जिसको नहीं आइडिया, गूगल में मारेंगे तो इसका फोल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा अभी आपको। तो आप गूगल सर्च मार के भी इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर करके लिखेंगे तो बहुत सारा पिक्चर्स आ जाएगा, आपको बहुत सारा फोटो आ जाएगा, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइज़र आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि उस स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर के बनते वक्त हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल मेजर इस्टेब्लिश करवाना मैनेजमेंट के साथ बात करके, ठीक है। परमिट टू वर्क सिस्टम लागू करवाना, टैग सिस्टम, ग्रीन टैग, रेड टैग, येलो टैग, इसका उसमें इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये सब काम आपका रहेगा। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम का क्या मतलब होता है? ए सिस्टम यूज्ड टू अरेस्ट ए फॉल फ्रॉम ए वर्किंग लेवल। A personal fall arrest system consists of an anchorage, connectors, a body harness, and may include a lanyard with a locking snap, hook, deceleration device, lifeline, or suitable combination of these. यानी कि a system used to arrest a fall from working level, यानी कि आप वर्किंग एट हाइट पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो वहाँ पे, और वहाँ से गिरने से बचाने के लिए जो अरेंजमेंट्स है दैट इज कॉल्ड पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, ठीक है। क्लियर? फॉल हजार्ड क्या है? कंडीशन और सिचुएशन दैट कुड रिजल्ट इन ए फॉल। ए कंडीशन और सिचुएशन दैट कुड रिजल्ट इन ए फॉल। तो हजार्ड का डेफिनेशन क्या था? मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ाया था हजार्ड का? गोला, हजार्ड का डेफिनेशन क्या था? Yes. What is the definition of the hazard? Yes, Dubag. Any situation. Yes. और क्या था? Any situation और act, right? तो यहाँ पे वही है ना, यहाँ पे लिखा है कि नहीं है? और सिचुएशन लिखा है कि नहीं लिखा है? नॉट इंसिडेंट। इंसिडेंट हो गया तो वो तो हजार्ड, वो अलग चीज हो गया। सिचुएशन और एक्ट, सोर्स, सिचुएशन और एक्ट, है ना। सोर्स, सिचुएशन और एक्ट, एक्ट का मतलब एक्टिविटी व्हिच हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंजरी और प्रॉपर्टी लॉस या प्रॉपर्टी डैमेज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन वर्ड है ना, ए कंडीशन और सिचुएशन दैट कुड रिजल्ट इन ए फॉल, दैट इज कॉल्ड फॉल हजार्ड। यानी कि हजार्ड का डेफिनेशन में, फॉल हजार्ड का डेफिनेशन में काफ़ी सिमिलरिटी है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सेफ्टी का जो स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशंस है, उसको याद रखिए आप लोग।
हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, नियर मिस क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, सेफ्टी पॉलिसी क्या होता है ना, रिस्क असेसमेंट कैसे बनाया जाता है, परमिट वर्क सिस्टम क्या है, टूल बॉक्स मीटिंग क्या है, सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है ना, सेफ्टी इंस्पेक्शन सिस्टम क्या है, यही सब चीज़ है जानने के लिए। बाकी सब तो सेकेंडरी ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे जब प्रोजेक्ट में जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन मिनिमम ये सब जो बुलेट पॉइंट्स है, अगर ये आपको याद रहेगा तो यू कैन बिकम ए गुड सेफ्टी सुपरवाइजर एंड गुड सेफ्टी सुपरवाइजर और ऑफिसर, ठीक है। बाकी आप जब जाएंगे प्रोजेक्ट में तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नौकरी ज्वाइन करने से पहले ये सब चीज़ें आपको मिनिमम कुछ बुलेट पॉइंट्स याद होना चाहिए। कौन सा कानून, कितना तरह का कानून है, ठीक है, 4-5 कानून, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है आपको, ठीक है ना, ताकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको तो समझ में आए कि इस लड़के के पास बेसिक नॉलेज है, ठीक है। एक बार नौकरी ज्वाइन हो जाएगा तो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे पहले नौकरी ज्वाइन करने से पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, है ना। और एग्ज़ाम देने से पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, किताब खोलना पड़ेगा, और किताब खोलने से पहले क्या करना पड़ेगा, है ना। तो सबका चेन सिस्टम है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये नहीं करोगे तो वो भी नहीं होगा, वो नहीं करोगे तो वो भी नहीं होगा, है ना। तो आपको अभी 5 तारीख को क्या करना है, प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है। कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। 20 स्लाइड बनाना है सबको, PDF फाइल बनाओ या PPT बनाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो वर्ड फाइल में बना के PDF में कन्वर्ट कर देना, इजी रहेगा। फ़ोटो पिक्चर्स सब डाउनलोड करो गूगल से, उसमें इंसर्ट करो, बढ़िया से मेहनत करो। एक दिन बैठोगे, 3-4 घंटा बैठोगे तो आराम से बन जाएगा। बहुत सारे लोग मोबाइल में भी बना सकते हैं, आजकल मोबाइल में भी बहुत सारा इसका ऐप है, ठीक है। वर्ड फाइल खोल के उसमें बना सकते हो, और नहीं तो फिर लैपटॉप है तो लैपटॉप में करो, नहीं तो फिर कंप्यूटर शॉप में जाके वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। 2-3 घंटा बैठोगे तो हो जाएगा। सर एक टॉपिक पे एक स्लाइड कर सकते हैं, एक टॉपिक पे एक स्लाइड बनाओ, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना लंबा खींचोगे उतना लंबा जाएगा, जितना शॉर्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये चीज़ अभी ज़रूरत सिर्फ अभी, हाँ, और ये चीज़ अभी सिर्फ अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ये कोर्स ख़त्म होने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब भी आप अगर ये स्लाइड देख के चले जाओगे ना, तो आपको इंटरव्यू में कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछेगा आप आराम से बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेज नंबर 50, हाँ बोलिए। ये आपका असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट मार्क्स। देखो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो इंटरनल मार्क्स है, वो जो एप्लीकेशन है NIFS गुवाहाटी का जो एप्लीकेशन है, उसमें जो मैं असाइनमेंट देता हूँ उसको भी करना है। जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको करना है उसका भी मार्क्स एक जुड़ेगा, और एक यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट आएगा उसको भी करना है। तो आप सोचो ना, आप ये सब घर में करने से आपको 25 नंबर मिल रहा है ना, और एग्ज़ाम हॉल में 75 लिखना है। 75 में से 40-45 लेके आओ, और इसमें से अच्छे से करेगा तो 20-22 तो बच्चों को मिलता ही है ये इंटरनल वाला। तो 40 उधर मिल गया, 20 इधर मिल गया, तो 60 और 60 हो गया ना। 60% इज ए गुड मार्क्स ना, फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए। और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करोगे तो 80% 90% आएगा। अभी रिजल्ट आया है सबका, 84, 83, 79, 78% आया है स्टूडेंट का। हाँ, आपको क्या करना है, डेली 40 मिनट पढ़ना है। 45 मिनट्स अगर डेली आप पढ़ते हो तो 60% आँख बंद करके मिलेगा आपको। कोई एक्स्ट्रा शॉर्टकट यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आप एकदम टेंशन मत लो उसके लिए, बस आपको डेली पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। आज का पढ़ाई आज ही ख़त्म करो, कल वाला कल पढ़ना है। आज वाला कल सोचोगे तो फिर वो डिले होते जाएगा। तो ये पेज नंबर 50 में और डेफिनेशन हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और फिर हम लोग इसको पेज नंबर 51 में भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है।